क्या जेडीयू के वोट बैंक पर उपेंद्र कुशवाहा की नजर है? नीतीश की विरासत पर दावे ने किसकी बढ़ा दी है टेंशन? बिहार में एक बड़ी जमात है जिसकी अपेक्षा, जिसकी आकांक्षा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को यह दायित्व संभालना चाहिए, अपने हाथ में लेना चाहिए। क्या नीतीश कुमार का वोट बैंक हाईजेक करना चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा? अब नीतीश कुमार जी ने फुर्सत ले ली है बिहार की राजनीति से। एक तरह से मेरे शब्दों पर किसी को आपत्ति हो सकती है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसका भाव समझिएगा। उन्होंने एक तरह से फुर्सत ले ली है। आज बिहार की राजनीति में एक ऐसा बयान चर्चा में है जिसे सिर्फ एक नेता की महत्वाकांक्षा बताकर खारिज कर देना शायद बड़ी राजनीतिक तस्वीर को नजरअंदाज करना होगा। बयान है उपेंद्र कुशवाहा का। नालंदा में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के समीक्षा शिविर में कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में एक बड़ी विरासत बनाई है और अब उस विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम को संभालनी चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत पर दावा क्यों कर रहे हैं? क्या यह सिर्फ सम्मान जताने वाला बयान है या इसके पीछे बिहार के उस सामाजिक और राजनीतिक आधार पर पकड़ बनाने की कोशिश है जिसे लंबे समय तक नीतीश कुमार की राजनीति की ताकत माना जाता रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के वोटर को धीरे धीरे अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं? आइए इस पूरे बयान को 3 स्तरों पर समझते हैं। पहला, नीतीश कुमार की विरासत। दूसरा, कुशवाहा की राजनीतिक रणनीति। और तीसरा, जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी का इस बयान पर नजरिया। सबसे पहले बात नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार की राजनीति को सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पर देखना काफी नहीं है। उन्होंने बिहार में एक ऐसा राजनीतिक सामाजिक गठजोड़ खड़ा किया है जिसमें अति पिछड़ा वर्ग, कुर्मी, कुशवाहा और दूसरे पिछड़े सामाजिक समूहों के साथ साथ महिलाओं और विकास की राजनीति को भी एक महत्वपूर्ण स्थान मिला। यही वजह है कि नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य का सवाल उठते ही सिर्फ जेडीयू के भीतर उत्तराधिकारी की चर्चा नहीं होती, बल्कि ये सवाल भी उठता है कि उनके साथ जुड़ा सामाजिक आधार आखिर किस राजनीतिक खेमे में जाएगा। और यहीं से उपेंद्र कुशवाहा के बयान की राजनीतिक अहमियत बढ़ जाती है। कुशवाहा खुद उस सामाजिक समूह से आते हैं जिसे बिहार की राजनीति में लंबे समय से एक महत्वपूर्ण वोट बैंक माना जाता है। इसलिए जब वो कहते हैं कि नीतीश कुमार की विरासत आरएलएम को संभालनी चाहिए, तो इसे सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक टिप्पणी मानना मुश्किल है, क्योंकि असल सवाल विरासत का नहीं, विरासत के वोट का है। उपेंद्र कुशवाहा के जो दिल में था वो बात जुबान पर आ ही गई। पहले आपको वो पूरा बयान सुनाते हैं। अब नीतीश कुमार जी ने फुर्सत ले ली है बिहार की राजनीति से। एक तरह से मेरे शब्दों पर किसी को आपत्ति हो सकती है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसका भाव समझिए। उन्होंने एक तरह से फुर्सत ले ली है। जब तक फुर्सत उन्होंने नहीं ली थी, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सेवा दी, बहुत बेहतर सेवा दी। खुद ही उन्होंने इच्छा व्यक्त की, अब फुर्सत ले ली है। और फुर्सत लेने के बाद फिर से एक बार एक बड़ी जमात बिहार में और देश में है, उसके मन में चिंता है वह विरासत अब आगे कैसे बढ़ेगी। उस विरासत को आगे बढ़ाने का दायित्व लेने का दावा बहुत सारे लोग करेंगे। अब आज की तारीख में हमारा दावा है कि हम कितना आगे सफल होंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन बिहार में एक बड़ी जमात है जिसकी अपेक्षा, जिसकी आकांक्षा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को यह दायित्व संभालना चाहिए, अपने हाथ में लेना चाहिए। नीतीश कुमार के बाद उनके नाम, उनकी राजनीति और उनके सामाजिक प्रभाव का लाभ किसे मिलेगा?
क्या वो जेडीयू को मिलेगा? क्या बीजेपी को मिलेगा? क्या नीतीश कुमार के परिवार से आगे आए बेटे निशांत कुमार को मिलेगा? या फिर कुशवाहा जैसे नेता उस राजनीतिक स्पेस को भरने की कोशिश करेंगे? यही इस बयान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अब जरा जेडीयू की प्रतिक्रिया देखिए। जेडीयू ने लगभग साफ संदेश दिया कि नीतीश कुमार की विरासत के लिए किसी बाहरी दावेदार की जरूरत नहीं है। पार्टी की तरफ से निशांत कुमार का नाम सामने रखकर यह संकेत दिया गया कि उत्तराधिकारी का सवाल पार्टी के भीतर तय होगा, बाहर से कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। राजनीतिक रूप से यह प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर जेडीयू इस बयान को सिर्फ मजाक समझती तो शायद इतनी स्पष्ट प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं पड़ती। जेडीयू का संदेश दरअसल यह है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक पूंजी पर पहला अधिकार जेडीयू का है। अब आते हैं बीजेपी पर। बीजेपी ने कुशवाहा को एक अलग तरीके से जवाब दिया इस बयान पर। उसका तर्क है कि नीतीश कुमार ने राजनीति से संन्यास लिया ही नहीं, वो अभी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सक्रिय राजनीति में हैं। यह प्रतिक्रिया भी अपने आप में काफी राजनीतिक है। क्यों? क्योंकि बीजेपी फिलहाल नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य पर किसी भी तरह की ऐसी चर्चा को हवा नहीं देना चाहेगी जिससे एनडीए के भीतर नेतृत्व को लेकर भ्रम पैदा हो। अगर आज से ही नीतीश कुमार की विरासत और उत्तराधिकारी की बहस शुरू हो जाती है तो इसका सीधा असर एनडीए के सामाजिक समीकरण पर पड़ सकता है। और यही वजह है या वो जगह है जहां उपेंद्र कुशवाहा का बयान एनडीए के लिए असहज करने वाला हो जाता है, क्योंकि कुशवाहा एनडीए के राजनीतिक परिवार से पूरी तरह बाहर खड़े व्यक्ति नहीं हैं। वो पहले जेडीयू के साथ रह चुके हैं, एनडीए की राजनीति का हिस्सा रहे हैं और नीतीश कुमार के साथ उनका लंबा राजनीतिक रिश्ता रहा है। इसलिए उनकी तरफ से आया दावा महज विपक्षी हमला नहीं है, ये एक ऐसे नेता का दावा है जो नीतीश कुमार की राजनीति और उनके सामाजिक आधार दोनों को नजदीक से जानता है। अब आरजेडी की प्रतिक्रिया भी दिलचस्प है। आरजेडी ने परिवारवाद का मुद्दा उठाकर कुशवाहा पर हमला किया है और कहा है कि जब कुशवाहा खुद परिवार की राजनीति कर रहे हैं तो नीतीश कुमार की विरासत की बात करना अजीब लगता है। यह हमला व्यक्तिगत जरूर है, लेकिन इसके पीछे भी राजनीतिक गणित है। आरजेडी नहीं चाहेगी कि एनडीए के अंदर कोई तीसरा सामाजिक राजनीतिक ध्रुव मजबूत हो, क्योंकि बिहार की राजनीति में जितने ज्यादा छोटे छोटे सामाजिक ध्रुव मजबूत होंगे, बड़े दलों के पारंपरिक वोट बैंक में उतना ही ज्यादा बिखराव संभव है। अब वापस आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के वोटर को हाईजैक करना चाहते हैं? यहां हाईजैक शब्द थोड़ा आक्रामक हो सकता है, लेकिन राजनीतिक रणनीति को देखें तो इतना जरूर कहा जा सकता है कि कुशवाहा एक ऐसे वोटर समूह के लिए राजनीतिक विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं जिसे वो नीतीश कुमार की विरासत से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी चुनौती भी है। नीतीश कुमार का वोट सिर्फ कुशवाहा वोट नहीं है, उनकी राजनीतिक विरासत कहीं ज्यादा व्यापक है, बड़ा है। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत लंबे समय तक अलग अलग सामाजिक समूहों को एक साथ रखने की क्षमता रही है। इसलिए अगर कुशवाहा सिर्फ जातीय पहचान के आधार पर नीतीश कुमार की विरासत का दावा करते हैं तो उनका दावा सीमित रह सकता है। लेकिन अगर वो नीतीश कुमार की राजनीति को विकास, सुशासन, सामाजिक प्रतिनिधित्व और गैर परिवारवादी राजनीति के साथ जोड़कर अपना नैरेटिव बनाते हैं तो मामला ज्यादा गंभीर हो सकता है। और शायद यही असली राजनीतिक परीक्षा है।
कुशवाहा को सिर्फ ये नहीं बताना होगा कि उन्हें नीतीश कुमार की विरासत क्यों चाहिए, उन्हें यह भी साबित करना होगा कि नीतीश कुमार के बाद उनके वोटर को उनके पास क्यों आना चाहिए। दूसरी तरफ जेडीयू के सामने भी चुनौती है। अगर पार्टी ये मानती है कि नीतीश कुमार की विरासत स्वाभाविक रूप से जेडीयू के पास रहेगी, तो उसे सिर्फ संगठन के भरोसे नहीं बैठना होगा, उसे यह भी तय करना होगा कि नीतीश कुमार के बाद कौन ऐसा चेहरा होगा जो अलग अलग सामाजिक समूहों को एक साथ जोड़ सके। निशांत कुमार का नाम सामने आना एक संकेत जरूर है, लेकिन राजनीतिक विरासत सिर्फ परिवार के नाम से नहीं चलती। विरासत को संगठन, सामाजिक स्वीकार्यता और चुनावी क्षमता तीनों की जरूरत होती है, और बीजेपी के लिए भी यही सबसे बड़ा सवाल है। एनडीए को अगर बिहार में नीतीश कुमार के सामाजिक आधार को बनाए रखना है, तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि सत्ता का राजनीतिक संक्रमण किसी बड़े सामाजिक खालीपन में न बदले, क्योंकि राजनीति में खाली जगह कभी खाली नहीं रहती। अगर जेडीयू के भीतर कोई जगह खाली होती है, तो उसे आरएलएम जैसे दल उस जगह को भरने की कोशिश करेंगे। अगर एनडीए में कोई सामाजिक स्पेस कमजोर पड़ता है, तो आरजेडी और दूसरे दल उसे अपने तरीके से भरने की कोशिश करेंगे। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा का बयान शायद अभी एक राजनीतिक दावा भर है, लेकिन यह दावा बिहार की राजनीति के भविष्य का एक महत्वपूर्ण संकेत जरूर देता है। नीतीश कुमार की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि उनकी कुर्सी कौन संभालेगा, सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनकी राजनीति से बना सामाजिक और राजनीतिक आधार आखिर किसके साथ जाएगा। जेडीयू कह रही है विरासत हमारी है, बीजेपी कह रही है अभी विरासत की बात करने का समय नहीं है, आरजेडी कह रही है कुशवाहा जो है ज्यादा बोल रहे हैं, और उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं नीतीश की राजनीतिक विरासत पर हमारा दावा है। यानी बिहार की राजनीति में असली लड़ाई शायद अभी शुरू हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति का उत्तराधिकारी सिर्फ एक व्यक्ति का उत्तराधिकारी नहीं है, ये बिहार के एक बड़े सामाजिक गठजोड़ की राजनीतिक विरासत है। और आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि इस विरासत पर दावा करने वाले कितने होते हैं और उसे वास्तव में अपने हाथ के साथ जोड़ पाने वाला कौन बनता है। तो आज का बड़ा सारा सवाल आपके लिए भी, क्या उपेंद्र कुशवाहा सचमुच नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या उनकी नजर जेडीयू के उस वोट बैंक पर है जो नीतीश कुमार के बाद में राजनीतिक ठिकाने की तलाश कर सकता है। अपनी राय जरूर बताइए। मिलते हैं अगले राजनीतिक विश्लेषण में, तब तक के लिए नमस्कार।